हाय एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, मैं भी ठीक हूँ। और कैसा दिन गुजर रहा है? मज़ा आ रहा है ना? चलिए तो आते हैं, हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, है ना। इसके पहले हम लोग फिजिक्स में प्रिज्म के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स किए थे, पार्ट 1 और पार्ट बी करके, है ना। जस्ट उसी के बाद आता है एक नया सा टॉपिक, डिस्पर्सन ऑफ लाइट आता है ना। आपका अपना प्यारा सा चैनल स्टडी विद दीपू सर। तो लेट ना करते हुए, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। कि आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। आप देखे होंगे रेनबो कभी, है ना, कभी ना कभी आप जब अपने आसपास, है ना, आसमान में रेनबो बनते हुए देखे होंगे। तो क्या रीजन है, या रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है ना। तो ये जो रेनबो वगैरह का फॉर्मेशन होता है ना, वही डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर बेस्ड होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वी विल डिस्कस लेटर, बट स्टडी, है ना। फिलहाल अभी हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि भाई ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है ना। तो सिंपली आप समझ सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट को लेकर क्या, कि मान के चलिए दिस इज प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है ना। और जैसे प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट आया, है ना, जैसे एक व्हाइट लाइट आया, प्रिज्म से पास हुआ, जैसे ही प्रिज्म से पास होगा, ये व्हाइट लाइट जो है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाता है ना। जैसे सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस डायग्राम को देखिए, है ना। इस डायग्राम को अगर देखिएगा तो दिस इज व्हाइट लाइट, ये जो आपका आ रहा है यही मेरा क्या है, व्हाइट लाइट है। जैसे ही व्हाइट लाइट आया 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 आया, प्रिज्म से पास हुआ, जैसे प्रिज्म से टकराया, टकराने के बाद ये अपना देखिएगा तो ये अपना कंस्टिट्यूएंट कलर में बट गया है, देखिए, है ना। ये देखिए आया सात कलर में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हमने तो भेजा था एक व्हाइट लाइट को, प्रिज्म से जैसे ही पास हुआ तो पता चला कि अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जा रहा है। वो कंस्टिट्यूएंट कलर VIDZY है, विक्योर के नाम से जानते हैं सब, है ना। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। तो लिखा गया था स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। स्प्लिट का मतलब होता है बेटा टूटना, है ना। स्प्लिट का मतलब बिखरना, है ना। स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, है ना, कि अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। कब? व्हेन इट पासेस थ्रू वाटर प्रिज्म, जैसे ही ये प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो अपना कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जा रहा है। यही फिनोमेना या यही प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। यू देखिए, आप इमेजिन कीजिए, यू यू, है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे ये बनता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, आखिर यहाँ पे क्या हुआ कि अपने 7 या कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट गया। व्हाट आर द काउज, है ना, कि व्हाट आर द काउज ऑफ डिस्पर्सन, ये डिस्पर्स होने का क्या कारण हो सकता है ना। तो पहला क्वेश्चन से वो करेंगे हम लोग डिस्कस कि काउज क्या है डिस्पर्स होने का, आखिर ये स्प्लिट क्यों हो रहा है लाइट, है ना, पहला। दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऊपर में जब देखिएगा स्क्रीन, ये दिस इज व्हाट, ये मेरा स्क्रीन है, स्क्रीन से ही तो पता चलेगा ना कि सात कलर या कंस्टिट्यूएंट कलर में टूटा, है ना। तो ये मेरा स्क्रीन है। अब ये स्क्रीन में सबसे यहाँ पे जब टकराने के बाद जो फ्लोरोसेंस पैदा किया, ऊपर में पता चला कि ये रेड कलर था, है ना। और सबसे नीचे कौन सा कलर आया, वायलेट कलर आया। ऊपर रेड और नीचे व्हाट, वायलेट कलर आया। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन ये समझने का कोशिश और करेंगे कि अगर ये रेड कलर को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए तो कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, ये जो बन रहा है, जाना चाहिए था यू, है ना, जाना चाहिए था यू अगर प्रिज्म ना होता तो, लेकिन यू ना जाकर के यू हो गया। तो क्या इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं डेल्टा। अच्छा, ये किसके लिए डेविएशन निकालोगे, रेड के लिए, तो क्या डेल्टा R लिखना मेरे लिए उचित होगा। एग्जैक्टली सब कलर के लिए वैसा होगा, है ना, जाना चाहिए था सीधा लेकिन नीचे आ गया, इसके लिए भी डेविएशन होगा, इस कलर के लिए भी। अदर वो मतलब बोलने का मीनिंग क्या है कि सब कलर के लिए अपना अलग अलग डेविएशन हो रहा है ना। तो अगर हम बात करें रेड का, जनरली हम लोग बात करते हैं वायलेट कलर को लेकर के,
बात करें तो कुछ ऐसा डेविएशन आ रहा होता है ना, ऐसा कुछ आता है, इस कलर को ऐसे है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा भी कहेंगे, वायलेट का डेविएशन कहेंगे, है ना। एक रेड का डेविएशन और एक वायलेट का। आप देख करके यहाँ बताओ मुझे कि दोनों में, ये रेड का डेविएशन है और ये वायलेट का डेविएशन है, दोनों में किसका ज्यादा डेविएशन हो रहा है। ऑब्वियसली है ना, अगर आप इसे गौर से देखते होंगे तो ये रेड का डेविएशन कुछ इतना सा है एंड वायलेट का डेविएशन कुछ इतना सा है। इट मींस पता चल रहा है क्या कि वायलेट का डेविएशन जो है वो रेड से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्या है कि रेड कलर जो है वो कम डेविएट हो रहे हैं और वायलेट कलर जो है वो ज्यादा डेविएट हो गए। जैसे आप इससे समझ सकते हैं है ना, कि यूं जा रहा था कुछ ऐसे हो गया, तो ये मेरा रेड कलर है, ये मेरा क्या है, वायलेट कलर, नीचे ज्यादा उठे। क्यों आखिर ऐसा हो रहा था कि ये वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा था और रेड कलर का डेविएशन कम था। ओवरऑल वी विल डिस्कस अबाउट टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द काउज ऑफ डिस्पर्सन, है ना, कि भाई ये स्प्लिट होने का क्या रीजन है। और सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा हुआ रेड कलर से, आखिर ऐसा क्यों। ओके, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द काउज, व्हाट आर द काउज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आखिर भाई लाइट का डिस्पर्सन का क्या कारण है ना। तो आप इस डायग्राम को देखो और ये डायग्राम में देख करके आप मुझे बताओ, है ना, डायग्राम आप अच्छे से बनाओगे कॉपी में, तो जैसे डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो पता चलेगा क्या कि जितने सारे कलर यहाँ स्क्रीन पर आए, क्या सब कलर का डेविएशन अलग अलग था या सेम था। आप देख करके बताओ भाई, ये रेड कलर का डेविएशन कुछ ऐसा था, इसके लिए किसके लिए होगा, ऑरेंज के लिए, ये किसके लिए डेविएशन होगा, येलो के लिए, ये किसके लिए डेविएशन होगा, ग्रीन के लिए, ये किसके लिए, ब्लू के लिए, ये किसके लिए, इंडिगो के लिए, किसके लिए। ऑब्वियसली मींस ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है कि द डेविएशंस ऑफ डिफरेंट कलर, है ना, द डेविएशंस ऑफ डिफरेंट कलर आर डिफरेंट, कि जो डेविएशन जो हो रहा था, है ना, वो है ना, आप समझ सकते हो, obviously you can understand, okay। तो अगर इसका बात करें काउज ऑफ डेविएशन डिस्पर्सन का, तो एक ही चीज आप लिख सकते हैं कि द डिफरेंट कलर्स शो डिफरेंट डेविएशन, है ना, कि अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग डेविएशन को शो करते हैं, बस यही रीजन था। अब फिर से बात करेंगे कि डेविएशंस अलग अलग क्यों शो करा, वो बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर भी लिख दिए हैं, द व्हाइट लाइट डिस्पर्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। जैसे व्हाइट लाइट जो अपने अपने कलर में डिस्पर्स हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज़ डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर जो है वो शो करते हैं डिफरेंट डेविएशन, अलग अलग डेविएशन शो करते हैं। श्योर है ना, कोई दिक्कत है क्या, पक्का, श्योर, डन, बहुत बढ़िया, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे दो चीज अभी फिलहाल हम लोग समझे। पहला क्या समझे, डिस्पर्सन क्या है, लाइट का डिस्पर्सन क्या है। तो जैसे ही व्हाइट लाइट आया, प्रिज्म से पास होगा, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में बिखर रहा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग डेविएशन शो कर रहे थे। श्योर है ना। तो यहाँ से दो टॉपिक हम लोग पढ़े। अब अगला टॉपिक की तरफ ये आएंगे कि भाई है ना, कि ये वायलेट का डेविएशन जो है वो रेड से ज्यादा क्यों है ना। इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक बात को डिस्कस करेंगे, है ना, इसको हम मिटा रहे हैं, है ना। चलिए, तो ओवरऑल एक चीज हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये स्प्लिटिंग टूटना व्हाइट लाइट का किसमें, कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या कहला रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहला रहा है। क्यों आखिर ऐसा हुआ, क्योंकि अलग अलग कलर का डेविएशन अलग अलग हो रहा है ना, ये हुआ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पे हम कि भाई डेल्टा ऑफ V इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ R, है ना। क्यों, व्हाई, इस चीज को लेकर के डिस्कस करते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक साइंटिस्ट आया कॉसिस, जिसको कहते हैं, है ना, CAUCHY, है ना, कॉसिस, है ना, कॉसिस फॉर्मूला। एक साइंटिस्ट आए, कॉसिस साहब आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, है ना, ये फॉर्मूला दिया कि म्यू इज इक्वल टू a प्लस b बाई लेम्डा का स्क्वायर प्लस c बाई लेम्डा का 4 प्लस d बाई
लेमडा का 6 डॉट 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 डॉट, है ना। मतलब ओवरऑल इन्होंने बताने का ये कोशिश करा कि म्यू और लेमडा के बीच का क्या रिश्ता है ना। वेयर ए बी सी डी जितने सारे जो आ रहे हैं वेयर, है ना, आप लिख सकते हैं कि ए बी सी, है ना, ए बी सी डी जितने सारे हैं सब के सब कांस्टेंट टर्म है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि म्यू जो है वो इनवर्सली का स्क्वायर का आ रहा है लेमडा का, है ना। मींस ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या इस फार्मूला कॉसेस फार्मूला के अकॉर्डिंग कि म्यू जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है लेमडा का, बोले तो वेवलेंथ का, है ना। आप इमेजिन करो, है ना, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर, है ना। मींस क्या है कि अगर आप लेमडा बढ़ाइएगा तो म्यू क्या होगा, घटेगा। इनवर्सली का मीनिंग तो यही होता है ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग जानते हैं एज वी नो, हम लोग जानते हैं, भले आप जानो या नहीं जानो लेकिन फिर भी हम लोग लिखते हैं संतुष्टि के लिए, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि लेमडा ऑफ आर इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ बी, जानते या नहीं जानते हैं। हम लोग पहले से पढ़ते आते हैं, है ना, कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है किससे, वायलेट कलर से, है ना। अरे होता है भाई, नहीं होता है ना। रेड का वेवलेंथ जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं किससे, वायलेट से। अब आप इमेजिन करो, है ना, कि अगर वेवलेंथ अगर ज्यादा है रेड का तो ये म्यू क्या होगा रेड का, है ना। मींस यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ आर, है ना, इज लेस देन म्यू ऑफ भी। आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि म्यू और लेमडा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भैया रेड कलर का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो 100% म्यू उसका क्या होगा, कम होगा, है ना। ऑब्वियसली हम लोग इससे पता कर सकते हैं। और अगर वायलेट कलर का वेवलेंथ अगर कम है तो इसका म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो यही है ना। अब हम लोग जानते हैं, अगेन हम लोग ये चीज को जानते हैं, बारीकी जानते हैं, है ना, कि डेल्टा जो होते हैं, डेल्टा मिनिमम या डेल्टा डेविएशन डेविएशन एंगल बोलो, है ना, ये जो होते हैं वो फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इनटू ए, है ना। मतलब डेविएशन जो है वो बराबर होता है म्यू माइनस 1 इनटू ए का। एक फॉर्मूला हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, याद करिए, है ना। कहाँ याद करेंगे, है ना, चीजों को समझो, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, है ना। म्यू डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इनटू ए किए हैं, पहले किए, इसको न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब बताओ मुझे यहाँ से, है ना, कि अगर हम रेड के लिए अगर निकालना चाहेंगे, किसके लिए, डेल्टा ऑफ रेड, है ना, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे। अच्छा, अगर रेड का अगर डेविएशन निकालना है तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, है ना, तो यहाँ लिखेंगे म्यू आर माइनस 1 इनटू ए। अगर हमको डेल्टा निकालना है भी का, वायलेट का, तो यहाँ क्या लेंगे, म्यू ऑफ भी माइनस 1 इनटू ए। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर गौर से देखिएगा तो क्या पता चलेगा, डेल्टा आर, हम लोग को यही तो डिस्कस करना है ना, ये वाला, कि डेल्टा आर इज कम किससे, डेल्टा बी से। क्यों कम हो रहा है, अब इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए, आप देख करके बताइए कि म्यू वायलेट का ज्यादा है या रेड का ज्यादा, किसका ज्यादा है ना। वायलेट का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों में किसका ज्यादा है, तो इस इक्वेशन से पता चला कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मींस क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका क्या है, कम है। तो मान के चलिए कि इसका रिफ्रैक्टिव अपने से मानते हैं कि अगर रेड का अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा, है ना, कि अगर मान के चलिए डेल्टा आर बराबर जो फॉर्मूला आया था म्यू आर माइनस 1 इनटू ए। अच्छा, प्रिज्म एंगल तो दोनों के लिए सेम होगा, है ना, तो ये दोनों सेम होगा। अब आप मान के चलिए अपने से बोल रहे हैं कि ये आर का वैल्यू जो भी होगा, म्यू ऑफ रेड जो भी होगा, है ना, 5.6 पॉइंट जो भी व्हाटएवर है ना, तो आप मान के चलिए, सिंपली मान के चलिए कि इसका अगर 6.1 है, -1 करते हैं इनटू ए करते हैं,
है ना, ये डेल्टा आर निकल जाएगा और डेल्टा भी बराबर है ना इस 6 पॉइंट, अगर इसका 6 पॉइंट अगर रेड का 6.1 है तो 100% ये क्या होगा वायलेट का ज्यादा होगा, मतलब 6.1 से क्या होगा ज्यादा होगा। और अगर ज्यादा का मान लीजिए 6.3 माइनस 1 करेंगे, ए तो दोनों के लिए कॉमन है, अब इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसके लिए कितना बताइए, है ना, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 5.1 और इसके लिए कितना आएगा बताइए आप, 5 कितना आएगा 3 आएगा। अब बताइए कि दोनों में से डेविएशन किसका ज्यादा होगा, रेड का या वायलेट का। पता चला कि इसका डेविएशन 5.1 डिग्री से हो रहा है, इसका कितना डिग्री से हो रहा है 5.3 से, ऑब्वियसली ज्यादा हो रहा है ना। मतलब ओवरऑल बोलने का क्या मीनिंग है ना, ओवरऑल बोलने का मीनिंग क्या है कि जिसका लेमडा ज्यादा उसका म्यू कम, और जिसका म्यू कम है ना, तो कम में से एक घटाएंगे, ज्यादा में से एक घटाएंगे, है ना, तो इसके लिए घटाए तो कम आएगा, क्योंकि कम में से एक घटा है, इसका ज्यादा में से एक घटा है, तो ऑब्वियसली किसका कम आएगा, इसका क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो इससे ये पता चला कि वायलेट कलर का डेविएशन ज्यादा हो रहा है और रेड कलर का डेविएशन कम होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, श्योर। एक स्केच बनाते हैं आप, है ना, एक शॉर्टकट स्केच तेरे को हम बता देते हैं ना, ध्यान से समझना, आसान से हो जाएगा ना। एक शॉर्टकट स्केच हम क्या बना देते हैं कि डेल्टा ऑफ भी ज्यादा होगा डेल्टा ऑफ आर से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एज वी नो दैट कि लैम्डा जो है वो रेड का ज्यादा होता है, लैम्डा किससे भी से। अब इसके चक्कर में ये अगर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है वायलेट से, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि म्यू जो है वो रेड का कम हो गया, किससे, म्यू ऑफ वायलेट से। अगर वायलेट का ज्यादा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे क्या होगा, है ना, इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा बराबर क्या, म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस फार्मूला से जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि डेल्टा जो बी का है वो ज्यादा आया, किससे, आर से ज्यादा आया, है ना। ये स्पेस का, है ना, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, म्यू और भी के बीच, सॉरी म्यू और किसके बीच में, लैम्डा, है ना। कॉचिस साहब जो थे वही तो बताए थे कि म्यू जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर होता है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, घटेगा। अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा तो इसका म्यू कम, और इसका म्यू कम में से एक घट रहा है, कम आएगा, ज्यादा में से एक घट रहा है तो ज्यादा आएगा। श्योर, कोई दिक्कत है क्या? तो ये था, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को लेकर के कुछ बातें, है ना। तो आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद हम लोग और आगे का टॉपिक बात करते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेडिंग पे एंगुलर डिस्पर्सन, है ना। अगला हेडिंग बनाइएगा एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, है ना, एंगुलर डिस्पर्सन। श्योर। तो एंगुलर डिस्पर्सन में क्या है ना, तो इसको, अच्छा, एंगुलर डिस्पर्सन को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। एक्चुअली में ये कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक डिफिनेशन होता है, कोई बड़ा चीज नहीं है ना, कि दो एक्सट्रीम कलर के बीच का जो डेविएशंस होता है, डिफरेंस निकालो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर डिस्पर्सन, है ना। इट इज डिफाइंड एज द, इसको अगर डिफाइन करो कैसे लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड, है ना, इट इज डिफाइंड एज द, है ना, डिफरेंस इन द डेविएशन, डिफरेंस इन द डेविएशन, है ना, ये डेविएशन का डिफरेंस इन द डेविएशन, है ना, डिफरेंस इन द डेविएशन, है ना, सफर्ड बाय टू SUFF, सफर्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर, है ना, एक्सट्रीम कलर, बस खत्म बात है ना। while passing through what prism is called what, बस। जैसे, अच्छा, इसको अगला पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि डिनोटेड बाय, है ना, अगला पॉइंट में ये लिख सकते हैं डिनोटेड बाय किससे, थीटा से। आप याद कीजिए, प्रिज्म को अगर याद करे होंगे तो सबसे ऊपर रेड था और सबसे नीचे क्या था, वायलेट था, है ना, एक्सट्रीम। तो इसका जो भी डेविएशंस आ रहा था, इसका डेविएशन जो भी आ रहा था,
ये दोनों कलर का अगर डिफरेंस निकाल लो डेविएशन का तो वही किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन के बराबर। मतलब बोलने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे थीटा बराबर लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ v माइनस डेल्टा ऑफ व्हाट आर। ज्यादा में से कम तभी तो डिफरेंस आएगा, है ना। तो जो भी डेविएशन हुआ वायलेट कलर का माइनस करेंगे रेड कलर का डेविएशन, तो जो भी होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर डिस्पर्सन, है ना। अच्छा ये कोई भी कलर का आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग या जनरली हम लोग यहाँ पे रेड और वायलेट का ही बात करते हैं, है ना। बुक्स वगैरह में वायलेट और रेड ही दिया होता है, तो बेसिकली इसी का भी बात करते हैं। अब यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू डेल्टा v माइनस डेल्टा r करेंगे, तो अगर थीटा का वैल्यू अगर और निकालना है तो v का डेल्टा v, अच्छा डेल्टा v बराबर हम लोग क्या लिखे थे, म्यू v माइनस 1 इनटू व्हाट a, और डेल्टा r बराबर क्या लिखे थे, म्यू r माइनस 1 इनटू a। पुट कर दो वैल्यू को, तो पुट करेंगे जैसे आएगा म्यू v माइनस 1 a माइनस, है ना, डेल्टा r का वैल्यू क्या है, म्यू r माइनस 1 इनटू a। कोई दिक्कत है क्या? जब इसको तोड़ोगे तो आएगा म्यू v माइनस 1, है ना, एक को कॉमन ले लिया जाए माइनस म्यू r प्लस 1, और एक को जब कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा बेटा, 1 1 क्या होगा, कट जाएगा, फाइनली आएगा म्यू v माइनस म्यू r इनटू व्हाट a इक्वल टू व्हाट थीटा। मतलब ओवरऑल आप ये पता कर पाए कि थीटा बराबर आया व्हाट, म्यू v माइनस म्यू r इनटू a। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही अच्छा ये फॉर्मूला है, आते रहते हैं 1 मार्क्स में झारखंड का क्वेश्चन, और यहीं से बीएचयू वगैरह में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन के फॉर्म में, है ना। अच्छा ये म्यू भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, है ना। इसको अगर हम बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव, है ना, इसका अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके लिए, वायलेट कलर के लिए, है ना, वायलेट कलर। म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके लिए, रेड कलर। क्वेश्चन में बेटा ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, थीटा पूछेगा, क्या नहीं निकल आएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चंस बनेगा इससे, चलिएगा तो थोड़ा जल्दी लिखिएगा। अच्छा कैसे कैसे आए हम लोग फिर से बात करते हैं। बोला जा रहा है कि डिफाइन एज द डिफरेंस इन द डेविएशन, डेविएशन का मतलब डेल्टा, डेल्टा का डेविएशन किसके किसके, सफर्ड बाय 2 एक्सट्रीम कलर, 2 एक्सट्रीम कलर का डेविएशन, एक्सट्रीम कलर ऊपर नीचे, ऊपर रेड था नीचे वायलेट था, तो ये दोनों का जो भी डेविएशंस का डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर डिस्पर्सन, है ना। मींस थीटा बराबर डेल्टा v माइनस डेल्टा r। अब ये डेल्टा v बराबर क्या, डेल्टा v, डेल्टा का फार्मूला होता है व्हाट, म्यू माइनस 1 इनटू a। अच्छा ये डेल्टा किसका निकालना था, वायलेट के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वायलेट का लेंगे, तो डेल्टा v माइनस 1 इनटू a। Similarly, delta r बराबर mu r minus a. The value putting here, a 1 1 कटेगा, and finally you will get this formula. Okay? कोई दिक्कत है क्या? Finally sure, done, clear? और yes या no? पक्का? चलिए, तो लिखिएगा इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। Okay? थोड़ा जल्दी do fast. चलिए तो बच्चों ये था क्वेश्चन आपका, हाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। चलिए बोला जा रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव वायलेट कलर है, कौन सा कलर है, रेड कलर है। उस वायलेट कलर और रेड कलर का क्या दे दिया क्वेश्चन में बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। मींस क्या है कि म्यू ऑफ वायलेट बराबर कितना है, 1.67 है ना, एंड म्यू ऑफ रेड बराबर कितना दे दिया, 1, सॉरी म्यू दे दिया, माफ कीजिएगा, म्यू ऑफ 1.65 है ना। एंड इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5 डिग्री, बेटा ये एंगल ऑफ प्रिज्म बोले तो ए दे दिया कितना, 5 डिग्री, तो पूछा जा रहा है कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा। नहीं बनेगा,
सर हमसे तो बनने वाला नहीं है, हम वही थे जो आप पहले सोचते थे। सर आप बताए थे कि थीटा बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू व्हाट ए। सर हम नहीं करेंगे, आप खुद से कर दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छा आप ये बता दो सिर्फ कि म्यू भी कितना दिया 1.67 माइनस म्यू आर कितना दिया 1.65 है ना, इनटू ए कितना दिया 5 डिग्री। सर हम तो कुछ नहीं करेंगे है ना, आप ही बता दीजिए क्योंकि आप टीचर हो, हम तो नहीं बनाने वाले। चलिए आते हैं बेटा, इसमें घटाएंगे कितना बचेगा? सर हम तो इसको घटाएंगे तो आएगा 1.02 आएगा यही ना, यही नहीं अगला है ना। अरे ये 1.6 और 1.65 घटाओगे तो आएगा 0.02 यही आएगा है ना, इनटू कितना 5 है ना, जो भी कैलकुलेट करोगे सर आएगा कितना 5 गुना 10 तो 0.10 है ना डिग्री थीटा एंगुलर डिस्पर्शन डिग्री। दिस इज द व्हाट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? श्योर है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। श्योर है। चलिए रेडी, तो मिटाएं से, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था। चलिए तो इससे हार्ड क्वेश्चन फिर से करते हैं है ना, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा, आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। रेडी, चलिए तो इसको मिटाएं। चलिए यही क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम इज 1.54 1.54 and 1.51 है ना। if the angle of prism is है ना, if the angle of prism is 3 degree then calculate angular dispersion। क्या बन जाएगा? सर हम तो नहीं बनाने वाले हैं, आप ही बता दीजिए तो क्वेश्चन में देखिए सेम क्वेश्चन से म्यू भी दे दिया है बेटा कितना 1.54 है ना, म्यू आर दे दिया कितना 1.51 है ना, और यहाँ पे ए दे दिया कितना 3 डिग्री दे दिया, थीटा पूछा जा रहा है, थीटा बराबर देन यू नो म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू व्हाट ए, व्हेन यू विल पुट द डाटा है ना देन यू गेट द व्हाट आंसर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये था रिलेटेड है ना डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड एंगुलर डिस्पर्शन है ना। बस इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है ना, तो थोड़ा जल्दी लिखिएगा है ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे थोड़ा जल्दी। हाँ बच्चों, तो है ना इसके बाद हम लोग लेके आए हैं क्या डिस्पर्सिव पावर को लेकर के। चलिए समझते हैं डिस्पर्सिव। अच्छा इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। हाँ डिस्पर्सिव पावर कुछ नहीं है, डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करोगे इस फार्मूला से। ये जो है डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो है ना, किसका किसका? थीटा। अच्छा ये थीटा क्या था? जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़ते थीटा, इसके पहले हम लोग थीटा पढ़ते व्हाट एंगुलर डिस्पर्सन है ना। तो ये क्या है? रेशियो है एंगुलर डिस्पर्सन टू द किसका? मीन डेविएशन। एक वर्ड आया व्हाट मीन डेविएशन है ना, बस इट इज द रेशियो ऑफ किसका? एंगुलर डिस्पर्सन बोले तो थीटा टू द किसका? मीन डेविएशन है ना, प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा जो भी बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव पावर। अब सबसे बड़ा बात आता है कि यहाँ से अगर इसका फॉर्मूला को लेकर के चलेंगे तो भाई हम लोग को पता है कि ओमेगा बराबर है थीटा बटा डेल्टा मीन। अब ये डेल्टा मीन किसके लिए लेंगे है ना, ये डेल्टा मीन आखिर किसके लिए लिया जाता है? तो जनरली ये डेल्टा मीन जो होते हैं वो येलो कलर के लिए ले, किसके लिए लिया जाता है? येलो कलर के लिए है ना। मीन का मतलब समझ में आता है, मीन का मतलब क्या होता है कि जैसे है ना, जैसे क्या था कि 7 कलर में टुकड़ा था ना, तो ऊपर रेड था नीचे वायलेट था, तो कहीं ना कहीं रेड और वायलेट कहीं ना कहीं मीन तो होगा ना, बीच में है ना कहीं आसपास इसका कोई क्या कहता है उसको
यू कैन से डायरेक्टली कि मीन निकालने का तरीका नहीं पता है, ऊपर जो भी डाटा दिया होता है जिसका भी बीचों बीच यू कैन से अंडरस्टैंड मीन्स है ना, जैसे भी हम लोग समझेंगे इस चीज को लेकर के। अच्छा, इसका अगर फॉर्मूला को निकालने का कोशिश करें ओमेगा बराबर तो आता है थीटा बटा क्या डेल्टा मीन, है ना। अब यहाँ से देखा जाए, थोड़ा गौर करिएगा, ये थीटा बराबर अभी थीटा का वैल्यू क्या आया था, है ना, थीटा आया था म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू क्या आया था ए। अब यहाँ पे डेल्टा मीन के जगह पे जनरली यहाँ पे डेल्टा वाई लेंगे हम, वाई का मतलब येलो कलर का बात करते हैं, क्योंकि ये जो 7 कलर में टूटा था रेड था, है ना, नीचे क्या था वायलेट था, और इसके बीच में कहीं ना कहीं येलो कलर आता है, तो ये दोनों का मीन जो होता है वो आसपास किसके आसपास होता है, येलो कलर के बराबर आसपास होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे येलो का बात करेंगे। अब इसको जब आगे करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर इनटू व्हाट ए बटा, अच्छा डेल्टा येलो के लिए तो इसको लिख सकते हैं म्यू येलो माइनस 1 इनटू क्या ए लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें हम जैसे आगे करेंगे तो देखो तो कुछ ऐसा किस्सा आएगा, है ना, थोड़ा गौर से देखना। इसको जब करेंगे कुछ ए कटेगा, और जैसे ए कटेगा तो फाइनली क्या आएगा, ओमेगा बराबर आएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बटा, है ना, म्यू वाई माइनस 1 एंड दिस इज द व्हाट फाइनल फार्मूला यू हैव टू MPR, मुझे तो रटना है, मेमोरी टिप्स रिजल्ट, है ना। ये आ गया म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। अच्छा, ये म्यू आर को जब ये देगा म्यू भी देगा म्यू आर देगा, लेकिन म्यू वाई ना देगा, तो ये म्यू वाई निकालने का क्या तरीका होता है, कुछ ये तरीका है, जो दोनों है बोले तो म्यू भी प्लस म्यू आर बटा 2, है ना, बस इससे ये आ जाएगा अल्टीमेट वैल्यू, पुट द वैल्यू म्यू वाई, है ना, यू विल गेट द वैल्यू ओमेगा, है ना। तो ये इजी था, बहुत ही इजी है, कुछ वैसा कुछ खास है नहीं कि ये रेशियो था किसका किसका, थीटा बटा किसका था डेल्टा मीन। डेल्टा मीन जनरली हम किससे रिलेट करेंगे, येलो कलर से रिलेट करते हैं, डेल्टा वाई से रिलेट करेंगे, है ना, उसी के द्वारा प्रोड्यूस होता मीन येलो के ही आसपास आते हैं, है ना। तो चलते हैं, इसका तो डेल्टा का फॉर्मूला पहले पता था, डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इनटू ए। अब ये डेल्टा किसके लिए निकालना था, वाई के लिए, तो इसका यहाँ पे क्या लेंगे वाई के लिए, श्योर पुट कर दिए, ए कट गया अल्टीमेट यू गेट। अच्छा, म्यू वाई अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, म्यू भी प्लस म्यू आर बटा क्या कर देंगे, तो जो भी वायलेट का जो भी रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा उसको जोड़ करके किससे डिवाइड कर दिए 2 से, देन यू गेट द वैल्यू म्यू वाई। ओके, तो ये हिस्सा आ गया, है ना, और ये फार्मूला आ गया। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत ना है तो उतारो, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, तो थोड़ा जल्दी उतारिएगा, श्योर। इसका मीनिंग यहाँ पे, हाँ बच्चों, तो इसका मीनिंग यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट, म्यू भी क्या लिख सकते हैं, म्यू भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, और किसके लिए, वायलेट के लिए, है ना। चलो, म्यू आर लिख सकते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके लिए, रेड के लिए, है ना, और म्यू वाई अगर लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके लिए, येलो के लिए, है ना। चलो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अच्छा, ये डेल्टा मिनिमम जो आ रहा था एक्चुअली में ये किसके द्वारा प्रोड्यूस, कौन सा कलर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, कि डेल्टा मिनिमम इज द डेविएशन एंगल, है ना। इसको लिख सकते हैं वेयर, आसपास में कहीं भगवान जगह दिया है वहां पे आप लिख सकते हैं कि ये डेल्टा है ना, आप ये डेल्टा मीन को लिख सकते हैं, है ना, कि ये क्या है, कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड इन प्रिज्म, है ना, इन कहाँ पे, येलो कलर, है ना, येलो कलर में जो भी डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है येलो कलर, हाँ उसी का है। तो अगर आप रेडी है तो, है ना, क्वेश्चन सीखते हैं, बस ये डाटा याद रखिएगा, निकालने का तरीका वही क्या है। चलिए, तो होते हैं तैयार और करते हैं न्यूमेरिकल्स के वार, होता तैयार और करते हैं न्यूमेरिकल्स में वार, है ना, बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल्स होगा। चलिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए रेडी हो जाए। चलिए, क्वेश्चंस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ऑफ मटेरियल
मटेरियल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर प्रिज्म है ना, फॉर रेड कॉमा वायलेट एंड किसके लिए येलो लाइट इज 1.52 1.62 एंड है ना एंड 1.60 respectively है ना. Then calculate angular dispersive power. Then calculate dispersive POWER of material है ना. चलते हैं बच्चों, तो बोला जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ. क्या समझ पाएंगे आप या नहीं समझ पाएंगे? अगर समझ जाएंगे तो कुछ नहीं दिए क्वेश्चंस में. पहले गिवन क्या दे दिया, म्यू आर दे दिया बच्चा 1.52 है ना, म्यू भी दे दिया बच्चा 1.62 एंड म्यू वाई भी दे दिया बच्चा कितना कितना दे दिया, अरे बड़ा 1.60 दे दिया है. आपको निकालना क्या है, ओमेगा. ओमेगा बराबर व्हाट, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1. Put the value in this formula. Mu b 1 minus 62 minus mu r 1 minus 52 beta 1 minus 60 minus 1 and you will calculate the value of what omega dispersive power. 100% बन जाएगा. श्योर. चलिए, अगर ये हो गया होगा तो एक क्वेश्चन जो है वो घर के लिए होगा. श्योर है ना. आप अपने घर में बैठ कर बनाइए, जो भी आएगा आंसर. आई विल वेट है ना इन योर कमेंट सेक्शंस है ना. आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा कि इसका आंसर क्या होगा. चलिए, तो अगर रेडी हो गए हैं तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं है ना. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल रेड और वायलेट कुछ नहीं है, बस डाटा का वो चेंज करना है. चलिए, डाटा दे दिया 1.51 कॉमा 1.61 एंड 1.51 है ना. सेम क्वेश्चन सेम डाटा, बस डाटा आर डिफरेंट है. चलिए, तो म्यू आर क्या दे दिया बच्चों 1.51 बच्चों, इसका 1.61, इसका 1.59 है ना. कैलकुलेट कीजिएगा. सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस है ना. तो ये था आज का लेक्चर और आई होप कि अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा. एंड अगर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें.